गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और टाइम मैं बता दूं 8 बज के हैं और चाय वगैरह पी ली है। तो यहाँ पे जो है दूध एक्स्ट्रा था, तो वो जो दूध है मैंने क्या किया उसका मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दूध था, इसका मैं पनीर बनाऊँगी। और अभी पहले तो मैं करूँगी योगा। तो पहले तो मैं करूँगी योगा 1.5 घंटा, हाँ 1.5 घंटे के आसपास तो मैं योगा करूँगी। और बेसिकली आज पता क्या है, रात के 3 बजे के आसपास ही सिर में दर्द हो गया था। तो जितनी मतलब हार्ड योगा नहीं करूँगी क्योंकि सिर में यहाँ पे दर्द है, तो हार्ड योगा करती हूँ ना तो वो ज़्यादा पेन फील होता है। तो देखती हूँ जैसी भी योगा होगी तो वो मैं करूँगी। और उसके बाद अपना रूटीन का काम शुरू करूँगी। और पतिदेव को उठते ही भूख लगती तो उनको ब्रेकफास्ट करवा दिया है। और मैंने आधा कप चाय उसमें थोड़ा सा घी डाल के वो ली थी। कितने बजे? 1 घंटा हो गया है। तो अभी मैं योगा करूँगी और तब तक ये दूध गर्म हो जाएगा और इसका पनीर बना के तब योगा करूँगी। तो ऐसा रूटीन है आज का। और अब जो है मेरा योगा टाइम शुरू हो गया है। तो योगा करना मेरे लिए ना फर्स्ट प्रायोरिटी बना हुआ है अभी। क्योंकि पता क्या होता है, हम जो हाउसवाइफ होती है ना वो सब का ख्याल रखते हैं, पूरी फैमिली का ख्याल रखते हैं, पूरे घर का ख्याल रखते हैं, पूरे रिश्तेदारों का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन उस बीच में हम अपने आप को भूल जाते हैं। हमारा कोई एक हाउसवाइफ का ना कोई वजूद ही नहीं होता है। तो अभी जो है ना, जैसे एज बढ़ती है ना तो हेल्थ इशू बहुत आने शुरू हो जाते हैं। और मेरे साथ है ना वही चीज़ हुई, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इशू आना शुरू हो गए। तो एक टाइम ऐसा था जो मुझे बहुत ही एकदम से माइंड पे एकदम स्टक हो गया माइंड, कि अब तो बस, क्योंकि इतना हेल्थ इशू हो गया था कि उस टाइम में बस यही था कि भाई सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल कभी नहीं रखा। लेकिन उसके बाद वो जो एक माइंड में ना एक मतलब एक शौक जो लग गया ना मेरे को, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि भाई सबसे पहले मैं अपने आप को रखूँगी, अपना ख्याल रखूँगी। मैं खुद ठीक हूँ तो पूरी फैमिली को ठीक रख सकती हूँ। लेकिन वही है कि फैमिली को तो आदत पड़ी हुई है ना कि भाई सबसे पहले जो काम सबसे पहले होता है, मेरे हस्बैंड को यही है कि भाई सबसे पहले उनका काम होता है। तो उनका काम अभी भी मैं पहले ही करती हूँ, बाकी मेरे घर का जो काम होता है ना वो मैं बाद में करती हूँ। पहले मैं अपनी पूरी योगा ख़त्म करके, यानी मॉर्निंग में जो है 1.5 घंटा तो मेरा योगा का होता ही होता है, कई बार 2 घंटे भी हो जाते हैं। तो मैं सबको, जैसे मेरे पार्लर में भी कस्टमर आते हैं ना, तो उनको मैं बोलती हूँ कि भाई अपने आप का ख्याल रखो, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। ठीक है भाई, बच्चे हैं, हस्बैंड है, भाई घर है, रिश्तेदार है, सब हैं, लेकिन अपने आप को पहले रखो। क्योंकि हम जब यंग होते हैं ना, 20-30 की उम्र के बीच के होते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं पता चलता। 35 अब हो जाना शुरू हो जाते हैं ना, तब थोड़ा थोड़ा हेल्थ इशू होना शुरू हो जाता है। तो उस हेल्थ इशू में ना अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्मोन्स जो है वो तेज़ी से अनबैलेंस होते हैं, तो अपना ख्याल रखना, अपनी डाइट का ख्याल रखना, रूटीन का योगा वगैरह करना वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं वैसे तो देखो मैं बचपन से ही इन चीज़ों में एक्टिव रही हूँ, लेकिन क्या होता है कि इतना ध्यान नहीं देती थी अपने ऊपर। तो अभी जो है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मेरी योगा है, मेरे अपने ऊपर है। बाकी का काम मैं सारा अपना बाद में करती हूँ। हाँ, हस्बैंड के लिए जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, उनका जो काम होता है वो मैं पहले कर देती हूँ। तो क्योंकि हस्बैंड लोगों को तो थोड़ी सी आदत भी पड़ी हुई है ना कि भाई उनका ख्याल पहले रखना। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में अभी मैं बनाऊँगी भरवा बैंगन। और भरवा बैंगन की जो सब्ज़ी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब यहाँ पर दूध मैंने एक साइड में रख दिया था और यहाँ पर डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। और मस्टर्ड ऑयल में ये छोटे वाले बैंगन है, तो इसमें बीच में चीरा लगा के और तब इनको अध कच्चे पका लूँगी, यानी शैलो फ्राई कर लूँगी। और आप इस ऐसे ना प्याज की सब्ज़ी बना सकते हो, आप पनीर की सब्ज़ी बना सकते हो, आप छोटे छोटे जो बेबी पोटैटोज़ होते हैं ना उनकी भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, आप कभी ट्राई करके देखना।
तो मैं कई बार ऐसे बनाती हूँ, और भिंडी की सब्ज़ी भी मैं कई बार ऐसे बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बस भिंडी की सब्ज़ी में ये होता है कि उसमें दही डलती है और इसमें थोड़ी सी मलाई या दूध डाला जाता है। तो बात करते करते देखो ये भी हो गए हैं। तो अब जो है तेल में से ये जो छोटे वाले बैंगन हैं ये निकाल लूँगी। और 1 पाव बैंगन लेके आई थी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड 2 ही हैं, तो हम दोनों के लिए ये सफिशिएंट है। अब यहाँ पे आती है एक तड़के की बारी। तो यहाँ पे कच्ची जो मूंगफली है वो डाल दी है मैंने, वो मैं रखती हूँ। और जीरा डाल दिया है, और यहाँ पे जो काली वाली सरसों होती है ना वो डाल दी है। मस्टर्ड सीड जिसको बोलते हैं, 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी है, इससे जो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। और यहाँ पे थोड़े से मैंने काजू डाल दिए हैं। कच्चा नारियल था नहीं तो मैं काजू की जगह कच्चा नारियल डालती। और साबुत धनिया डाल दिया है। अब इनको थोड़ा सा पकाऊंगी, यानी कलर चेंज होने तक इनको पकाऊंगी। अब यहाँ पे कुछ हरी मिर्च है, प्याज है और टमाटर है। तो यहाँ पे 1 बड़ा प्याज ले रखा है और 2 बड़े टमाटर ले रखे हैं, तो वो मोटे मोटे चॉप करके और तब इसमें डाल दिए। अभी मैंने नमक नहीं डाला है, तो आप ध्यान से देखना। तो अब इस मसाले को पका लूँगी, और तब तक जो किचन में सामान फैल गया है उसको भी मैं साथ साथ रख दूँगी। इससे क्या होता है कि एक टाइम में ना 2 काम मेरे हो जाते हैं। अब जो पनीर मैंने बनाया है तो वो मैं दिखाती हूँ। मेरे पास जब भी दूध एक्स्ट्रा होता है तो मैं पनीर घर पे ही बना लेती हूँ। तो अगर भुर्जी बनानी होती तो मैं इसको शेप नहीं देती हूँ, और अगर क्यूब्स में मैंने सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं इसको शेप दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पनीर जो जिसमें बनाती है ना वो कंटेनर मेरे पास है, तो उसमें मैं बना लेती हूँ। तो ये छलनी टाइप है। तो अब यहाँ पे मैं इसको काट के क्यूब्स में काट के और पानी डाल के और ढक के फ्रीज में रख दूँगी। और ये ना मतलब बस पानी चेंज कर दो तीसरे चौथे दिन, बाकी ये घर का पनीर है, 15 दिन भी ख़राब नहीं होता है। तो मैं जब भी एक्स्ट्रा दूध होता है तो ऐसे जैसे खीर बना लिया, दलिया बना लिया, या भी सेवइयाँ बना ली, ऐसे पनीर बना लिया, खोया निकाल लिया, तो ऐसे मैं करती रहती हूँ। और आजकल दूध मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि मेरे को घी बनाना है, तो दूध बचता ही बचता है। तो अब इसमें पानी डाल के और ढक के और फ्रिज में रख दूँगी। तो आप ऐसे थोड़ा सा ना जैसे मार्केट का पनीर में पता नहीं होता कि भी किस टाइप का पनीर है, तो आप घर में बना सकते हो। तो चलिए अब आते हैं सब्ज़ी के ऊपर। तो सब्ज़ी का जो मसाला है वो भी पक गया है और ठंडा भी हो गया है। तो अब इसको आती है बारी पीसने की। तो इसकी ना एक फ़ाइन पेस्ट हमने बनानी है, तो इसकी फ़ाइन पेस्ट मैं बना लेती हूँ। अब ये देखो इसकी जो फ़ाइन पेस्ट है वो बन चुकी है। अब यहाँ पर आप इसको छानना चाह रहे हो तो आप छान सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप ऐसे भी डाल सकते हो। अब बारी आती है, क्योंकि ये थोड़ी सी रिच सब्ज़ी होती है, तो इसमें बटर डाला है मैंने, और इसमें डाल दी हल्दी और लाल मिर्च। और ये पकने के बाद मैं जो मसाला पीस कर रखा था उसको छान के और फिर मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। और इसमें अभी तक मैंने नमक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि इसे मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी, इसकी ग्रेवी लिक्विडी थोड़ी सी बनाने के लिए। पानी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दूध अगर डालोगे ना तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। कभी बना के देखना आप, और अगर बनाते हो तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना। अब यहाँ पे जो मसाला है वो सारा वैसे तो पका हुआ था, लेकिन मैंने एक बार बॉयल कर लिया है। अब यहाँ जो बैंगन रखे हैं मैंने वो डाल दिए हैं। और जैसे आप पनीर भी बनाते हो ना, तो आप इसी स्टेज पे पनीर भी डाल सकते हो, और बैंगन के साथ पनीर डाल के भी बनाओगे तो भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। और जिसको पनीर खाना हो वो पनीर खा सकता है, बैंगन खाना हो वो बैंगन खा सकते हो। कई बच्चे नहीं खाते ना, इसलिए। तो अब यहाँ पे दूसरी गैस पे मैंने तवा रख दिया है, उस पर मैं जो कसूरी मेथी है वो थोड़ी सी ड्राई रोस्ट करूँगी। अब ये सारा मसाला पकने के बाद अब मैं डालूँगी नमक। तो बेसिकली दूध बिल्कुल पक चुका है। अगर पहले दूध के साथ मैं नमक डालती तो वो अच्छा नहीं होता है और दूसरा दूध फट जाता है। तो अब ये दूध बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और पैन से भी अलग होने लग गया था, तब मैं इसमें नमक ऐड किया है। तो ऐसे ही नमक जिस सब्ज़ी में दूध ऐड करते हो तो ऐसे ही नमक डालना चाहिए, आई थिंक। अब यहाँ पे जो धनिया पाउडर डाल दिया है, और उसी में जैसे धनिया पीसती हूँ ना, तो उसी में थोड़े से गरम मसाले, जैसे
1 कटोरी धनिया है तो पाव कटोरी गरम मसाले ऐड करके मैं पीस लेती हूँ। अभी यहाँ पे जो कसूरी मेथी है वो तवे पर डाल दी है और ड्राई रोस्ट होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये सब्ज़ी जितनी देखने में खूबसूरत लगती है उतनी ही बढ़िया ये टेस्टी बनती है और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई थी। अब यहाँ पे जो कसूरी मेथी है थोड़ी सी कच्ची थी तो थोड़ी देर के लिए मैंने और रख दी है। अब यहाँ ढक के सिर्फ 2 मिनट इसको और पकाऊंगी सीम आंच पे, तो ये सब्ज़ी बनके हो जाएगी रेडी। तो अब मैं सब्ज़ी की शक्ल दिखाती हूँ। अब ये देखो, और मेथी भी होगी है और हल्की सी ठंडी भी होगी है। अब इसको हथेलियों के बीच में लेके और क्रश करके आटा तब डालना है, बस सब्ज़ी तैयार है। और जल्दी भी बन जाती है लेकिन टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। जब कोई गेस्ट आता है तो रिच सब्ज़ी आप बना सकते हो। ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई करके देखना, और कभी कभी रिच सब्ज़ी भी खानी चाहिए। तो अब ये देखो, अभी मैं इसको चेक कर रही हूँ कि अच्छे से ये गल गया है नहीं गले हैं। तो ये वैसे तो बैंगन है बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अब बारी आती है मेरी खुद की केयर की। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी कर लिया है और ये है इंडिगो पाउडर। तो कल मैंने मेहंदी लगाई थी सिर में, आज मैं इंडिगो पाउडर लगाऊंगी। बेसिकली मेहंदी का कलर थोड़ा सा लाल लाल हो जाता है और इंडिगो पाउडर अगर बाद में लगाते हैं, 1 दिन बाद में लगाते हैं, तो कलर अच्छा सा जैसे बालों का कलर होता है ना वैसा कलर हो जाता है। तो इसको इंडिगो पाउडर है, इसको मैं गर्म पानी में भिगाऊँगी और एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी इसकी। और मैं कभी पूरी जैसे मेहंदी, वैसे तो खैर मेहंदी की है ना कई रेमेडी मैंने मेरे चैनल पे है तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप कमेंट में अगर मुझे पूछोगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दूँगी। यानी मेहंदी से लगाने से लेके बालों का कलर दिखा के और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो इसको 10 मिनट छोड़ देते हैं ढक के। अब आती है बारी इस इंडिगो पाउडर की जो पेस्ट बनाई है उसको लगाने की। तो अभी मैंने कल मेहंदी लगाई थी तो मैं कलर में दिखाती हूँ आपको कलर कैसा होता है। ये आगे से देख सकते हो और अब ये बीच से। तो जैसे बीच बीच में मैं मेहंदी लगाती रहती हूँ और कहीं जाना होता तो कलर लगा देती हूँ। तो ऐसे करके ना बाल ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं और थोड़ा सा न्यूट्रिशंस बालों को मिल जाता है। अब हाथों में ना ग्लव्स डालने बहुत ज़रूरी, नहीं तो यहाँ पे ब्लैक हो जाएंगे हाथ। तो मेरे पास कलर जो मैं मेरे हस्बैंड को लगाया था उसी में ये ग्लव्स थे तो उससे निकाल के और मैंने डाल लिए थे। तो अब इसको लगाना शुरू करूँगी। और जैसे मेहंदी लगाते हैं ना ऐसे ही ये लगाई जाती है। आप जूड़ा भी कर सकते हो और मेहंदी लगाने का तरीका ऑलरेडी मैंने बता रखा है, मेरे चैनल पे है तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसको ऐसे ही लगा लेना है मेहंदी की तरह। तो यहाँ पे जो इंडिगो पाउडर का जो पेस्ट बनाया था वो लग चुका है। अब इसको 3 घंटे में लगा के रखूँगी। और लगाने के बाद या तो आपके पास शार्क कैप है तो वो डाल सकते हो या पॉलीथीन आप बांध सकते हो। और पीछे ना तलन साहब खड़े हैं, वो है ना कमेंट पास कर रहे हैं और उसके कमेंट पे मैं हंस रही हूँ। तो ऐसे ना कमेंट पास करते रहते हैं। तो अभी इसको ना बांध के मैं इसी रूम में बैठ जाऊँगी, नहीं तो ये ना बहती जाएगी। जैसे पसीना बहता है ना ऐसे ये ना जैसे गर्मी की वजह से ना बह जाएगी। और अगर कैप नहीं डाली तो ये सूख जाएगी तो कलर अच्छा सा नहीं आएगा। तो इसको 3 घंटे छोड़ के सिंपल पानी से धो दूँगी। तो
ये था जी आज का ब्लॉग, और होप आप लोगों को पसंद आएगा। और अभी टाइम मैं बता दूँ 9:30 हो गई हैं और काम सारा हो गया है पूरा। और शाम का तो क्या ही काम होता है, रात को हम खाना खाते नहीं हैं, तो खाना खाते नहीं हैं तो बनाते भी नहीं हैं। तो अभी बस उनके लिए मैंगो शेक बनाया था, वो मैंगो शेक पी चुके हैं। और मेरा यहाँ पे दूध गर्म हो रखा है, होने रख दिया है, तो वो उबल रहा है। तो 2-4 बर्तन थे वे साफ़ कर दिए हैं, नहा के आ गई हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो यहाँ पे दूध उबल रहा है और यहाँ पे जो है मलाई समेत ये दूध जमा दिया है। तो इसको मैं सुबह भी लाऊंगी और इसको मैं निकाल लेती हूँ ग्लास में और थोड़ा सा गर्म ही पीऊँगी मैं। तो ऐसा था आज का मेरा पूरा दिन। और शाम के टाइम ऊपर घूमने चले गए थे, तो 1.5-2 घंटे में हम ऊपर से आए थे। थोड़ी देर वहाँ पे हवा में बैठ गए और 5,000 कदम हम घूमते रहे स्पीड से। तो ऐसा था। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए दिन में नए कंटेंट को लेके होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। बच्चे माता पिता का ध्यान रखना, माता पिता बच्चों का ध्यान रखना है। हेल्दी सा बनाना, हेल्दी खाना, हेल्दी ही रहना है। और गर्मी से सबका बचाव करते रहना है। रिश्तों में यूं ही गरमाइश बनाए रखना, अपनों का प्यार पाते रहना और अपना प्यार सब पे यूं ही लुटाते रहना। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।